नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक था आर्टिकल का फर्स्ट और सेकंड पेज। फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पेज पे हम बात कर रहे थे। सेकंड पेज को भी आज हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे आज ही इसी क्लास में। ठीक है, बात हमारी चल रही थी आर्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं देखो, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले वीडियो में पहली क्लास में मैंने आपको यह बताया कि आर्टिकल ए एंड डी का यूज़ कहाँ किया जाता है। दूसरी क्लास मैंने जो ली थी आपके आर्टिकल से संबंधित, उसमें मैंने आपको कुछ अदर यूसेस जो बताए थे, मतलब आर्टिकल कहाँ से निकल कर आया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल के कुछ बचे हुए पॉइंट्स के। क्या है उसमें, यदि हम बात करें आर्टिकल्स के, यदि आपके सामने यदि कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, ठीक है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसमें ध्यान देना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वो अपने से पहले मतलब उसको नीड होती है, उसको आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? या तो उसको डिटरमाइनर दीजिए या फिर उसे आर्टिकल दीजिए। मीन्स या तो डिटरमाइनर की आवश्यकता होती है या आर्टिकल्स की उसे आवश्यकता होती है। मीन्स बात जब आ जाती है कि यदि आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उससे पहले नीड मतलब आवश्यकता में लिख देता हूं साथ में यहां पर नीड, उसे आवश्यकता होती है किसकी? या तो डिटरमाइनर की या फिर किसकी? आर्टिकल की। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या किया था कि आई हैव कार, ये अपना एक एग्जाम्पल था। मैंने लिखा शी हैज पेन। ये छोटे से एग्जाम्पल है। क्या है इसमें, ध्यान देना, आपने कहा कि उसके पास में कार है, उसके पास में कार है, लेकिन बात ये थोड़ी है कि कार तो सबके पास में हो सकती है कि कोई कार उसके पास में है, दिस कार, ये कार उसके पास में है, वो कार उसके पास में है। मतलब या तो उसे डिटरमाइनर दीजिए या फिर क्या दीजिए, इसे आर्टिकल दीजिए। मैंने कहा गया है कि इसके साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़िए, अदरवाइज ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। इसी प्रकार की सी हैज पेन, सी हैज पेन कि मतलब उसके पास पेन है। पेन होने का मतलब कि कौन सा पेन है, यह पेन है, वो पेन है, एक पेन है या कोई पेन है उसके पास, इस प्रकार की बात यहाँ करनी चाहिए। तो मतलब यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। क्या? या तो डिटरमाइनर ऐड कीजिए या फिर क्या? आर्टिकल ऐड कीजिए। मैंने यहाँ मान लीजिए ऐड कर दिया क्या? ए कार। मैंने यहाँ ऐड कर दिया क्या? ए पेन। ठीक है सॉरी। लेकिन देखो, लेकिन क्या है कि हम बात करते हैं यदि सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, यदि सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान देना, यदि सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसके साथ में ध्यान देना, इसके साथ आप डिटरमाइनर या आर्टिकल, इसके साथ आप डिटरमाइनर या आर्टिकल ऐड कर भी सकते हैं और इसे आप
विदाउट डिटरमाइनर या आर्टिकल भी रख सकते हैं, मतलब ऐड कर भी सकते हैं, ऐड नहीं भी कर सकते हैं। इसमें ऐड किया भी जा सकता है, ऐड नहीं भी किया जा सकता है। मैंने कहा people are ready to help us। बोल रहे हैं कि लोग हमारी सहायता के लिए क्या है, तैयार है। लोग हमारी सहायता के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि लोग हमारी सहायता के लिए तैयार है, मतलब यहां हमने जो लिया है वो कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन इसके साथ में अब ऐड करोगे, मतलब कोई आर्टिकल ऐड करोगे या कोई डिटरमाइनर ऐड करोगे तो भी सही है सेंटेंस, नहीं करते हो तो भी ये सेंटेंस क्या है, सही है। मैंने कहा इसी का एक और रूप लिखता हूं, दीज पीपल आर रेडी टू हेल्प एस। मीन्स यहां डिटरमाइनर दिया जा रहा है, मतलब ये जो नाउन है वो किसको फोकस कर रही है, दीज को, मतलब सबको छोड़ करके ये शब्द। इसी प्रकार हमने लिख दिया, मान लीजिए प्लेयर्स आर प्लेइंग in the playground। कहा जा रहा है प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। कहा क्या जा रहा है, देखो फिर से हमने प्लेयर्स प्लूरल नाउन का यूज किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया है। सेंटेंस क्या है, सही। मतलब इससे पहले हमने अभी कोई डिटरमाइनर या कोई आर्टिकल नहीं लिया है, फिर भी सेंटेंस क्या है अपना, सही है। यदि मैं लिखूं दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, अब क्या कहा गया है कि जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब प्लेयर में से ये जो प्लेयर्स हैं वो, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से ये जो लोग हैं वो, मतलब ये जो नाउन हमने लिए यहाँ पर ये फोकस किस पे कर रही है, इस डिटरमाइनर पे। यहाँ नाउन किस पे फोकस कर रही है, इस डिटरमाइनर्स पे। ठीक है, यहाँ बिना डिटरमाइनर के, यहाँ बिना किसी डिटरमाइनर के, बिना किसी आर्टिकल के हमने क्या ऐड किया है, नाउन को ऐड किया है। तो आपको इतना ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट में कि यदि आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, ठीक है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसे नीड, मतलब उसे आवश्यकता होती है किसकी, या तो डिटरमाइनर की या किसकी, आर्टिकल की। मतलब मैंने कहा यहाँ कार है, या जो कार है वो कार क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है और क्या है, सिंगुलर है। दैट्स व्हाई इट्स नीड आर्टिकल और डिटरमाइनर। मैंने कहा आई हैव दिस कार तो भी सही है, मैंने कहा आई हैव ए कार तो भी सही है, मैंने कहा आई हैव माई कार तो भी सेंटेंस सही है, लेकिन मैंने कह दिया आई हैव कार तो सेंटेंस क्या है, गलत है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नाउन लिया है वो कौन सा लिया है, काउंटेबल नाउन लिया है, लेकिन कौन सा लिया है, सिंगुलर नाउन लिया है। यदि नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो उसके साथ में या तो डिटरमाइनर ऐड करना होता है या फिर आर्टिकल हमें ऐड करना होता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और सेंटेंस हमने क्रिएट किया था, कौन सा, सी हैज पेन। सी हैज पेन मतलब सेंटेंस क्या है,
गलत है। ये वही बात हो गई, कल एक और सेंटेंस याद आया कल की क्लास का, कि कल की क्लास में हमने लिखा था आई सॉ मैन, मैंने क्या आदमी देखा था, मैंने आदमी देखा था, मतलब जो सुन रहा है वो तो जानवर होगा। फिर बात क्या है, सेंटेंस क्या है, एक सेंसलेस, मतलब सेंस इसका कुछ अलग ही जा रहा है। कहना तो चाह रहे हैं कि मैंने किसी आदमी को देखा था, तो किसी के अर्थ में मतलब आप यहां भी देख लो ना कि मैन है जो काउंटेबल नाउन है प्लस में सिंगुलर है, मैन जो है वो क्या है काउंटेबल नाउन है प्लस में क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण यहां पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, डिटरमाइनर, या फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, आर्टिकल। क्लियर है? तो मतलब यहां आप या तो आई सा दिस मैन, आई सा दैट मैन, ठीक है, या फिर आर्टिकल कोई ए या एन ऐड कर दीजिए। यदि ध्यान देना नाउन काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, नाउन काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, तो वहां नेसेसरी नहीं है कि वहां आर्टिकल या डिटरमाइनर आई नहीं आता है तो भी चल जाता है। मतलब होना क्या चाहिए, वहां नाउन प्लूरल होनी चाहिए, काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल होनी चाहिए, और यहां क्या है काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है। मैंने डबल कलर पेन से लिखा है, यहां पर आराम से देख लेना। यहां बात कर रहे हैं हम आगे, जैसे हमने सेंटेंस देखा था कि पीपल आर रेडी टू हेल्प अस, मतलब लोग हमारी सहायता के लिए तैयार है, मतलब हमारी सहायता करने के लिए लोग तैयार है। कौन से लोग तैयार है, कौन से व्यक्ति तैयार है वो पता नहीं है यहाँ पर। मतलब इस प्रकार का विदाउट डिटरमाइनर या विदाउट आर्टिकल आप सेंटेंस लिखोगे तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि कौन व्यक्ति है, जो किस प्रकार के व्यक्ति है जो हमारी सहायता के लिए तैयार है। यहाँ क्या कह रहा है कि जितने भी व्यक्ति है ना उनमें से ये व्यक्ति, जो जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से ये व्यक्ति है जो क्या है हमारी सहायता के लिए तैयार है। तो मतलब ये पीपल जो नाउन हमने लिए यहाँ पर, ये किस पर फोकस कर रही है, डिटरमाइनर पर फोकस कर रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कि जो प्लेयर्स है वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। मतलब कौन से प्लेयर खेल रहे हैं वो यहाँ पर हम इमेजिन नहीं कर सकते, इस सेंटेंस के द्वारा यहाँ पर उसे इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, मतलब ये जो प्लेयर्स हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। मैंने दीज की जगह लिख दिया मान लो आवर प्लेयर्स, तो भी क्या है डिटरमाइनर है, लेकिन वो प्लेयर्स यहाँ पर ये जो नाउन है वो किस पे फोकस कर रही है, इस डिटरमाइनर पर फोकस कर रही है। इतनी बातें हमने आर्टिकल में जानी है। अब बात रहती है इसके एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारे जो आर्टिकल का जो चैप्टर था, आर्टिकल का चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले एक्सरसाइज देखें, उससे पहले हम कुछ मतलब एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक और है ग्रामर का, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। फिर आर्टिकल और सिंटैक्स दोनों के एक्सरसाइज हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मीन्स दोनों की एक्सरसाइज के करीबन 50 क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उसके बाद में। तो हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है अपना सिंटैक्स, जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है, जहाँ से एक सेंटेंस को समझना स्टार्ट करते हैं हम। देखो ध्यान देना, हमारे पास में है टॉपिक क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स किसे कहते हैं, सिंटैक्स की बात करें तो ध्यान देना इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज साइंस के नाम से। इसे हम बात करते हैं लैंग्वेज साइंस, मतलब भाषा विज्ञान। अब कैसे, ध्यान देना लैंग्वेज साइंस है मतलब भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान का मतलब कोई भी सेंटेंस हम लिखें तो उसे सिस्टमेटिक लिखें, मतलब ए सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ड्स, ए सिस्टमेटिक वे ऑफ
वर्ड्स, मतलब शब्दों का जो सही क्रम होता है उसको हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। शब्दों का जो सही क्रम है उसको हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बताया जाता है कि आपके जो जितने सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो जितनी वर्ब्स है, उनमें सिंगुलर कौन सी है, उनमें प्लूरल कौन सी है, उनमें सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी है, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। आपने कभी सुना होगा किसी टीचर के मुंह से कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ये प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ऐसा सुने, लेकिन हमें कभी कभार समझ में भी नहीं आता है। टीचर से पूछते हैं होते कौन से, वो तो बताओ। तो पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ये क्लास आगे तक काम आएगी अपने, ध्यान से देखना। हम सिंटैक्स को विशिष्ट दो भागों के अनुसार देख रहे हैं। सिंटैक्स को विशिष्ट दो भागों के अनुसार देख रहे हैं। इसमें पार्ट कौन कौन से ले रहे हैं हम देखो। बात कर रहे हैं हम पहले सिंगुलर की, और एक होता है अपना प्लूरल। एक तो है सिंगुलर और एक क्या है प्लूरल। देखो कोई भी सेंटेंस हम जब लिखते हैं तो उसमें हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, कन्फर्म है कि एक सब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, और सब्जेक्ट जैसा है वैसे हमें क्या चाहिए, वर्ब भी चाहिए होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है। नॉर्मली हम किन किन सब्जेक्ट्स को हम ऐड करते हैं, यूज करते हैं सेंटेंस बनाते समय, वो ध्यान देना। हम बात करते हैं अधिकतर जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे। बात किसकी कर रहे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये 7 सब्जेक्ट्स हम काफी टाइम सेंटेंस बनाते समय यूज करते हैं। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, जो हम प्रोनाउन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं वर्ब्स की। देखो वर्ब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वर्ब जो होती है वर्ब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ बात करते हैं वर्ब्स की, तो वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू या डज, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना। अभी मैंने आपके सामने 9 हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं, जिनको हम प्राइमरी वर्ब्स के बारे में नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमारे सामने है, हम अधिकतर इनका यूज करते रहते हैं। देखो एक बार ध्यान देना, समझने की कोशिश करना क्या है इसमें। हम जब बात करते हैं आई की, हम जब बात करते हैं आई की, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है। आई हमेशा खुद के लिए यूज किया जाता है। आई हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, खुद के लिए यूज होता है, तो इस कारण ये सिंगुलर होता है, ठीक है। आई का प्लूरल क्या होगा, वी। देखो बोलने वाला या तो मैं होऊंगा या फिर हम, या तो मैं होऊंगा या फिर हम होंगे, तो मतलब आई या तो मैं बोलूंगा या फिर हम बोलेंगे, तो मतलब आई का प्लूरल वी और वी का सिंगुलर आई। इतनी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यू की। देखो यू सेकंड पर्सन के रूप में काम आता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। देखो हम बात करते हैं आई की, तो आई क्या होता है, सिंगुलर, और वी क्या होता है, प्लूरल। लेकिन हम जब यू की बात करते हैं तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैसे, यदि मान लो कि मेरे सामने एक से ज्यादा स्टूडेंट है या एक से ज्यादा व्यक्ति है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल रहेंगे, क्या, यू। मतलब मैं कहूंगा यू हैव टू डू दिस वर्क। मतलब अब इस बात को सुनने वाले यदि एक से ज्यादा है
तो वो उस सेंस में प्लूरल है। और यदि मैंने ये बात बोली कि यू हैव टू डू दिस, और ये सुनने वाला यदि मेरे सामने एक है, तो वो उस समय उस कंडीशन में क्या है, सिंगुलर। लेकिन हम पर्टिकुलरली इसको प्लूरल ही क्यों मानते हैं वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ही। तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी के साथ में सी जो है वो भी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट है जो वो। ओके दोस्तों, आगे देखिए हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट्स के बारे में, बात कर रहे थे किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में। हमने देखा, देखो आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन है। वी इसी का प्लूरल है, ठीक है। यू है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम आता है। ही सी इट दोनों क्या है, सिंगुलर में है। हम बात करते हैं आगे दे की, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं वापस, ठीक है। अब आगे क्या है, ध्यान देना, मैंने कहा आई का प्लूरल वी होगा, वी का सिंगुलर आई होगा। यू खुद ही सिंगुलर है, खुद ही क्या है, प्लूरल है। दोनों चीज मैंने आपको बता दी है। देखो ही यदि मैं सिंगुलर बॉय के लिए बात करूं तो हम बात करें ही की, सी के लिए हम बात करें तो बात हो रही सी, मतलब दो ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है। ही का प्लूरल देखूंगा तो क्या आ जाएगा, दे। सी का प्लूरल देखूंगा तो भी क्या आएगा, दे। लेकिन हमारे पास में बात आ जाती है इस पॉइंट की, इट की। ये इट क्या है, ये इट क्या है, ध्यान देना। इट का यूज करते हैं, किसके लिए यूज किया जाता है, इट बना किसके लिए है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संसार में जो कुछ भी बना है वो केवल मानव के लिए बना है। वो किसके लिए, मानव के लिए बना है। इट जो है वो वास्तव में मानव के लिए ही यूज किया जाता है। इट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मानव के लिए ही यूज किया जाता है। किस प्रकार के छोटे बच्चे हैं, बेबी चाइल्ड, इनबोर्न चाइल्ड है। इनबोर्न चाइल्ड मतलब वह बच्चा या वह व्यक्ति जिसकी शक्ल देख करके, जिसकी बॉडी देख करके हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। मतलब छोटे बच्चे की शक्ल देख करके हम कभी भी उसका जेंडर नहीं बता सकते, उसको पूछना ही पड़ता है कि लड़का है या लड़की है। तो उस कंडीशन में हम बेबी मतलब उस बच्चे के लिए बेबी या चाइल्ड, ये दो वर्ड यूज करते हैं। जहाँ चाइल्ड या बेबी वर्ड हो वहां पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इट का सहारा लेना पड़ता है। और इसके बाद में हम इसे डमी सब्जेक्ट के रूप में भी काम में लेते हैं। मतलब हम बात कर सकते हैं कि इसका यूज इसके अलावा हम थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं, बहुत बार आप देखते होंगे कि ही सी का भी यूज कर लेते हैं हम। लेकिन हम आगे बात करते हैं, देखो इज क्या है, सिंगुलर है। एम क्या है, सिंगुलर है। दोनों का प्लूरल क्या है, आर। इज और एम का प्लूरल क्या होता है, आर। इसी प्रकार वर्ज का प्लूरल क्या होगा, वर। हैज का प्लूरल क्या होगा, हैव। और डज का प्लूरल क्या होगा, डू। ठीक है, मैंने अभी आपके सामने 9 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही लिखी है। टोटल ये 11 होती है, लेकिन वो 2 कौन सी है वो अब निकल करके आएगी। देखो इज और एम या आर को मैं यूज करता हूं कहां पर, प्रेजेंट में। ठीक है, मैं इज को प्रेजेंट में यूज कर रहा हूं, एम को प्रेजेंट में यूज कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं पास्ट में जाऊंगा तो इन दोनों का पास्ट क्या होगा, वॉच। आर का पास्ट क्या होगा, वर। इसी प्रकार हैज और हैव का पास्ट क्या होगा, हैड। ठीक है, इसी प्रकार डू और डज का पास्ट क्या होगा, डिड। आप बात ध्यान रखना, हैड और डिड ये चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पास्ट में उसके साथ में यह आता है। आई है तो भी हैड या डिड आएगा, यू है तो भी हैड या डिड आएगा, ही सी इट या दे है तो भी हैड या डिड ही आएगा। किसके एवज में, डू डज के पास्ट के एवज में, हैज या हैव के पास्ट के एवज में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देखो ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। सेकंड पर्सन क्या होगा? यू, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। थर्ड पर्सन क्या होगा? या तो ही या सी या फिर इट और सिंगुलर नाउन। इसके बाद में हम बात करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। तो सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स, देखो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी, मतलब ये जो वर्ब्स आपके सामने है इनमें से सिंगुलर हैड या डिड को छोड़ करके, हैड और डिड वो सबके साथ में काम आते हैं। मैं बात करता हूं इज, एम, was, has और does। इसके बाद में ये तो देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से उठाई है हमने सिंगुलर, लेकिन हम बात करते हैं कभी मेन वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस या आईईएस आ जाए तो वो कौन सी? सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान देना, प्लूरल सब्जेक्ट्स की। प्लूरल सब्जेक्ट, जिस प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। इसमें कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो इन्हीं का प्लूरल यहां पर आएगा क्या? देखो आई का प्लूरल, आई का प्लूरल क्या होगा? वी। यू का प्लूरल यू रहेगा। ही और सी का प्लूरल क्या रहेगा? दे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इनबोर्न चाइल्ड के लिए हम इट का यूज करते हैं, मानव है मतलब ये एक है, एक बच्चा है तब तो इट का यूज कर रहे हैं, लेकिन मोर देन सिंगल है तो किसका यूज करेंगे हम? दे का। तो हम बात कर सकते हैं कि ही, सी और इट का प्लूरल क्या होगा? दे। इसी प्रकार यहां सिंगुलर नाउन है तो यहां कौन सी नाउन आ जाएगी? प्लूरल नाउन। अब बात यह हो जाती है कि जहां सिंगुलर सब्जेक्ट थे वहां सिंगुलर वर्ब आ रही थी, लेकिन जहां प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहां वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। नीचे जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं मैं प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल वर्ब्स कौन कौन सी है? इन्हीं में से बात करें तो आर, वर, हैव और डू। ध्यान देना। और यहां हम एस या ईएस या आईईएस की बात कर रहे हैं तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आने वाली वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं कुछ और पॉइंट्स की, उससे पहले एक बार री कर रहा हूं, इसी पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सिंटेक्स का। सिंटेक्स का मतलब है लैंग्वेज साइंस। सिंटेक्स का मतलब क्या है? लैंग्वेज साइंस, जिसको हमने 2 भागों से जानने की कोशिश की है। कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल। हम बात करते हैं कि हम सेंटेंस बनाते समय हमें एक सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और वो सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। मीन्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल ही आएगी। अब हम बात कर रहे थे कि जनरली हम कौन कौन से सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, तो हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट्स थे आई, वी, यू, ही, सी, इट करके, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि वर्ब कौन कौन सी थी, तो वर्ब भी हमारे सामने थी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू एंड डज, और हैड और डिड इसका पास्ट भी माना जा रहा था। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि हमारे सामने कि कौन कौन से पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब्स है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने देखा था फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार हम बात कर रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी और इट, और या फिर कोई भी सिंगुलर नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए उसे हम कहते हैं
इसके बाद में हमारी बात चल रही थी कि सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी है जो आपके सामने है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से ली गई है। इसके बाद में मेन वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब के साथ में यदि एस, ईएस या आईईएस जोड़ दिया जाए तो वो वर्ब कौन सी वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो आई का प्लूरल मतलब या तो मैं बोलूंगा या फिर कौन बोलेंगे, हम। तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। यू यदि हमारे सामने सिंगल है, हमें सुनने वाला सिंगल है तो यू है, और मोर देन सिंगल है तो बी क्या है, यू है। मींस जो मोर देन सिंगल है तो प्लूरल है, और ओनली सिंगल है तब क्या है, ये सिंगुलर। लेकिन इसको प्लूरल ही क्यों बोला जाता है, ये थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे। ही, सी और इट का प्लूरल हमने क्या देखा है, दे। यहाँ सिंगुलर नाउन लिया है, यहाँ प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस या आईईएस का यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है, प्लूरल के रूप में नहीं किया जाता। अब इस पूरे चैप्टर की विशेष बात क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। यदि ध्यान देना, यदि आपके सामने आप कभी आई का यूज करो तो आई के साथ में हमेशा इनमें से यूज होने वाली जो वर्ब्स है वो कौन कौन सी होगी, ध्यान देना। या तो हम परमानेंट एक वर्ब है जो एम है, एम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ में वॉज का यूज कर सकते हैं, आई के साथ में हैव का यूज कर सकते हैं, आई के साथ में डू का यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस 9 वर्ब्स वी कैन यूज ओनली ऑन दिस 4 वर्ब्स विद आई। क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वर्ब का यूज भी तो करते हैं, तो वो वर्ब का यूज कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है, यहां नहीं किया जाता है, मतलब जनरली नहीं किया जाता उसको। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में होता है, तो वो बात आगे करेंगे हम। अब बात कर रहे हैं यू की, कि सर यू प्लूरल ही क्यों होता है। देखो ध्यान देना, यू का जन्म हम यहां मानते हैं, सिंगुलर के पार्ट में मानते हैं। ये रहने कहां लग जाता है, इस जगह पे प्लूरल में। मतलब ये अपने साथ में जो कुछ भी यूज करता है वो प्लूरल थिंग की ही यूज करता है। मींस कभी ये सिंगुलर पार्ट में आया ही नहीं, वापस ही यहीं पे रहने लग गया। इसने इसको वर्ब चाहिए थी, प्लूरल की यूज की। इसको कोई डेफिनेशन चाहिए थी तो भी प्लूरल की ही यूज की इसने। तो इस कारण इसे क्या कहा गया, प्लूरल। कैसे, तो यू के साथ में कभी भी ध्यान देना सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यू के साथ में क्या होता है, प्लूरल वर्ब्स ओनली। इसके बाद में हम बात करें, देखो लिखते समय ध्यान देना मेरा, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब्स ओनली। ध्यान देना, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहां पर, ये 3 पॉइंट्स पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैसे, हम बात कर रहे हैं देखो आई की, कि सर आई के साथ में कौन कौन सी वर्ब। देखो इंग्लिश के अंदर प्लस का मतलब होता है के साथ में, मतलब के साथ का मतलब उसके जस्ट बाद में। आई का मतलब है आई के साथ में एम, वाज, हैव और डू, ये 4 फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। यू के साथ में केवल और केवल प्लूरल फॉर्म ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मतलब है कि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ में केवल और केवल हम सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है तो हमने ये वर्ब्स उठाई है पूरी, और मेन वर्ब को किस प्रकार सिंगुलर बनाया जाए, मेन वर्ब को किस प्रकार सिंगुलर बनाया जाए वो आपके सामने यहां डिफाइन किया है मैंने अच्छे से। अब बात आएगी आगे के टॉपिक की, तो आगे का टॉपिक है उससे पहले हम आर्टिकल और सिंटेक्स से जुड़े हुए, देखो सिंटेक्स को एक और नाम से आप जान सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा पार्ट मैंने ग्रामर के स्टार्टिंग में बताया आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का छोटा सा पार्ट मैंने ग्रामर के स्टार्टिंग में बताया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम पहले इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि देखो इसमें किसका काम होता है, सब्जेक्ट का, इसमें किसमें का काम होता है, वर्ब का।
ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन, प्रेनाउन, नाउन या प्रेनाउन नहीं आए तो हम वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ के उसको जेरेंट पार्ट को हम सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कई सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे और उसके बाद में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि रिवीजन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिवीजन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसके बाद में हम कौन सा टॉपिक लेंगे वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे की क्लास से पहले हम करीबन 50 क्वेश्चंस आर्टिकल और सिंटेक्स से रिलेटेड हम यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करेंगे। जो भी टॉपिक होगा उसके साथ में उसके क्वेश्चन, उसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एंटर करेंगे। थैंक यू।